एक सहाबी रसूल, सही मुस्लिम की हदीस है, खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। एक बात, और दूसरी बात कि मैं उनके साथ भलाई करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ बुराई करते हैं, मेरे साथ बुरा रवैया रखते हैं। और इसके साथ साथ फरमाया कि मैं अगर तहम्मुल, बुर्दबारी यानी बर्दाश्त करता हूँ, उनकी बुराई बर्दाश्त करता जाता हूँ, तो वो जिहारत पर उतर आते हैं, यानी कि हद से गुजर जाते हैं वो मेरे रिश्तेदार, खून के रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरा उनके साथ ये रवैया है और उनका ये है। तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया था कि अगर वाक़या ही ऐसा है जिस तरह तू कह रहा है, तो फिर याद रख कि उनके मुंह में गरम राख डाल रहा है तू, यानी कि तू अच्छा सलूक कर रहा है और हमेशा अल्लाह ताला की मदद तेरे ऊपर रहेगी। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो अपनों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अगरचे वो बुरा सलूक करें फिर भी अच्छा सलूक क्यों करते हैं? क्योंकि ये रिश्ते जो खून के होते हैं ना, ये अल्लाह ने बनाए हैं। देखें, दोस्ती, ये जो ताल्लुकात है, ये हम बनाते हैं अपनी मर्जी से। खून के रिश्ते माँ बाप हैं, बहन भाई है, चाचू मामू खालू, ये जितने रिश्ते हैं, ये खून के रिश्ते ये अल्लाह ने बनाए हैं, इसमें बंदे का कोई इख्तियार नहीं। अब अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों को अगर वो टूट भी रहे हैं तो बंदा जोड़ने की कोशिश करता है, नरम पहलू इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला को वो बंदा इतना पसंद है कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह की मदद हमेशा तेरे साथ रहेगी। तूने घबराना नहीं है, तू तो ऐसे है जैसे उनके मुंह में तू गर्म राख डाल रहा है, यानी कि क़यामत को कामयाबी तेरा मुकद्दर बनेगी इसी अमल की वजह से। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें भी चाहिए कि अगर रिश्तेदारों में कोई ऊंच नीच हो गई है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त के बगैर कोई रिश्ता नहीं चढ़ सकता, तो ये ज़रूरी है। बड़ा करीबी से करीबी रिश्ता भी हो तो वो तब तक मजबूत रहता है और तब ही मजबूत रह सकता है जब उसमें बर्दाश्त पाई जाए। दूसरों की कोताहियों से दरगुजर करना, बर्दाश्त करना, यही चीज़ है जो रिश्ते को निभाती है और आखिर तक निभाती है।